बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ फुरकान अहमद और आज इंशाल्लाह फिफ्थ चैप्टर का जो रिमेनिंग टॉपिक था, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो रिमेनिंग पार्ट था डिस्क और होप के लिए, इंशाल्लाह उसके लिए हम लोग इक्वेशन भी निकालेंगे और उसको इंशाल्लाह हम लोग सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले हम इस फिगर को देख लें। ये एक इंक्लाइंड प्लेन बना हुआ है जिसके ऊपर हमने दो डिफरेंट सिलेंडर्स रखे हुए हैं। एक है फील्ड सिलेंडर जिसे हम कहते हैं डिस्क, एक है होलो सिलेंडर जिसे हम कहते हैं होप। मींस अंदर से एक खाली होता है और डिस्क वाला जो है वो अंदर से भरा हुआ होता है। दोनों को इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर छोड़ देते हैं। अब क्या है कि ये जो है इसका मास m है और इसका भी कुछ न कुछ मास m होगा और इसका इसी तरीके से ये हाइट h पे ये भी पड़ा हुआ है और ये भी हाइट h पे पड़ा हुआ है। तो अब जब इसको जोड़ देंगे तो इन दोनों का डिफरेंट, ये जब यहाँ से यहाँ तक आएगा, हाइट से नीचे की तरफ आएगा, तो यहाँ पे इसकी कुछ न कुछ पोटेंशियल एनर्जी पहले होगी। जब ये हाइट तक गया हुआ है तो उसमें कुछ न कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है। सेम है एज इट इज फॉर होप। जब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है तो उस पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। जब उस जैसे जैसे वो रोल करना शुरू कर देगा, ड्यू टू मोशन जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। काइनेटिक एनर्जी टू टाइप्स की हो जाएगी, एक ट्रांसलेशनल, एक रोटेशनल। दो टाइप्स की काइनेटिक एनर्जी होगी। वो हमारे पास इक्वल किस चीज की होगी? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी की होगी। अब हम आते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होप और डिस्क की बात कर रहे हैं। व्हेन दे स्टार्ट रोलिंग, जब वो रोलिंग स्टार्ट करेंगे, दे गेन बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इंक्रीज इन देयर वेलोसिटीज। जैसे जैसे उनकी वेलोसिटी बढ़ रही है उनकी काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों बढ़ रही होती है। ठीक है, इन देयर वेलोसिटीज, बट दे लॉस बट दे लूज देयर पोटेंशियल एनर्जी विद डिक्रीजिंग हाइट। जैसे जैसे उनका हाइट कम होता जा रहा होता है उस तरह उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हो रही होती है? वो कम हो रही होती है। पहले मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी, जैसे जैसे नीचे आ रहे होते हैं हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। अब हम मैथमेटिकली इक्वेशन निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे होप के लिए, होलो सिलेंडर के लिए। हमारे पास लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास दो टाइप्स की है, एक ट्रांसलेशनल है, एक रोटेशनल है। तो दोनों में गेन आ जाएगा क्योंकि मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन भी है और रोटेशनल मोशन भी है। दोनों टाइप के मोशन है, इस वजह से दोनों काइनेटिक एनर्जी आएंगे। तो mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी सिंपल तो हमें पता है, ट्रांसलेशनल का हाफ mv स्क्वायर है और रोटेशनल का हमारे पास क्या था? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर हाफ mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब ये mr कहाँ से आ गया? I की जगह पे हम लोगों ने होप की जो वैल्यू है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर होप, इट इज mr स्क्वायर। I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, तो I को mr स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया। m तीनों में अभी कॉमन है तो m तीनों में कट जाएगा, तो gh इज इक्वल टू हाफ। अब हाफ दोनों में कॉमन है तो हाफ को हमने बाहर निकाला, v स्क्वायर यहाँ पे रह गया, यहाँ पे r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 2 जो है उस तरफ चला के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2gh इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। ये v स्क्वायर कहाँ से आ जाएगा? ये r स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। v इज इक्वल टू r ओमेगा, हमें पता है कि v इज इक्वल टू r ओमेगा है, तो उसकी जगह पे r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह पे v स्क्वायर आ जाएगा। तो v स्क्वायर दोनों v स्क्वायर हैं, ये प्लस हो के 2 स्क्वायर बना देंगे, 2 और 2 आपस में कट जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh के बराबर। तो स्क्वायर को जब खत्म करेंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट ले लेंगे। ये हमारे पास उसकी वेलोसिटी होगी जो होप जिस वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं रोलिंग ऑफ डिस्क हैज इट इज। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया था, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास दो टाइप्स की होती है, एक ट्रांसलेशनल, एक रोटेशनल। mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, सेम है इट इज जैसे ऊपर किया था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास I जो था वो mr स्क्वायर की इक्वल था, मगर डिस्क के लिए जो है वो हाफ r ओमेगा स्क्वायर की इक्वल है। ये हमारे पास फार्मूला है, कुछ फार्मूले हैं जो उन्होंने बुक में एक टेबल के फॉर्म में दिए हुए हैं, तो उस सूरत में हम लोग वहां से उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो I की जगह पे हाफ mr स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हाफ और हाफ जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये 1/4
1/4 बना देगा। 1/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा और साथ में एम जी एच। अब तीनों में एम कॉमन है, एम कट जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। जी एच इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर प्लस 1/4 आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है इट इज। जैसे वी इज इक्वल टू आर ओमेगा है तो इसकी जगह पे वी स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों में जो वी स्क्वायर कॉमन है उसको बाहर निकाला तो इन दोनों को प्लस कर दिया है। 4 इसका एलसीएम आ जाएगा, 2 प्लस 1 उसका वो आ जाएगा, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, 2 प्लस 1 3, 3 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। अब जी एच की वैल्यू हमारे पास 3/4 वी स्क्वायर आ जाएगा। अब 3/4 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आ जाएगा, क्या हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। जब 4/3 हो जाएगा तो 4/3 जी एच वी स्क्वायर को खत्म करने के लिए अंडर रूट उस तरफ लगा देंगे तो वी स्क्वायर इस तरफ खत्म हो जाएगा, 4/3 जी एच अंडर रूट। ये हमारे पास इस डिस्क की जो वो है मूवमेंट है, वेलोसिटी है, वो इस डिस्क की है। अब आप सिंपली ये देख लें कि यहाँ पे सिंपल जी एच है, यहाँ पे 4/3 जी एच है। तो इसका मतलब है कि इसकी जो रोटेशनल और काइनेटिक एनर्जी जो है, वेलोसिटी जो है इसकी इसके बनस्बत कुछ ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये सेम टाइम में ये थोड़ा आगे निकल गया है। तो क्लियर हो गया है। अब इसी हवाले से आपको कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो तो इसके हवाले से आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हो। तो इंशाल्लाह होपफुली जो सवाल जवाब वगैरह होंगे तो उसके भी इंशाल्लाह मैं आपको वक्त पे जवाब दे दिया करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।